नमस्कार। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में माघ मेला 2026 चला। इस वक्त मैं जहाँ उपस्थित हूँ ये किन्नर अखाड़ा है और मेरे फ्रेम में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर जी हैं। बात करने की कोशिश करता हूँ कि बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम पंचदशनाम जूना अखाड़ा यौम किन्नर अखाड़े से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूजामाई नंदगिरी नासिक त्र्यंबकेश्वर के महामंडलेश्वर महाराष्ट्र से हूँ। माता जी कब आप यहाँ पे आई? अभी हम तो 3 जनवरी से यहाँ पर आए हैं। कल्पवास था हमारा। अभी हमारे 3 स्नान हो गए हैं। अभी 4था स्नान बाकी पूर्णिमा का, वो करके हम प्रस्थान करेंगे। पहला सवाल, किन्नर अखाड़ा में जो किन्नर होती है वो योनि की पूजा क्यों करती है? किन्नर अखाड़े में आप कभी महाकामाख्या गए होंगे तो उधर देख लेना महाकामाख्या की पूजा कैसे होती है। हम किन्नर लोग जो श्री का आदर नहीं करते, आज हम ये पब्लिक को, दुनिया को ये बता रहे हैं कि श्री का आदर करो। अपन जो योनि से पैदा हुए हैं, जो योनि से पैदा होते हैं, ये तो हर सबको मालूम है। तो माँ कामाख्या की योनि की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब जून महीने में 3 दिन जैसे मानसिक पीरियड आता है लेडीज को, वैसे माँ को लेडीज का मानसिक पीरियड आता है। इसलिए हम योनि की पूजा करते हैं और सबके लिए दुआ याचना करते हैं, सबका भविष्य मंगलमय होए, ये माँ कामाख्या के हम ये लगाते हैं। किन्नरों को कई नामों से बुलाया जाता है बेटा, वो बात से तो हम सहमत हैं, क्योंकि जो घर में किन्नर पैदा होता है वो घर से तो उनके माँ बाप ही उनको ठुकरा देते हैं। तब उसके पीछे बहुत कहानी दड़े छुपी रहती है। घर में से धिक्कार मिलने के बाद तो उनको दर दर के ठोकर खाने पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, देव दानव ईश्वर गंधर्व किन्नर ये उपदेवता में पूजे जाते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपके घर में भी कोई किन्नर बच्चा होगा तो तुम उनको समझो, उनको ऐसा बेवारत छोड़ो मत। बेटा, हमने तो 8 साल की उम्र में घर छोड़े थे। ना हमको माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, ना अन्य कोई लोगों का प्यार मिला। सिर्फ मिला प्यार तो हमारे गुरुजी थे, उनका प्यार मिला। हमारे गुरुजी ने हमको छोटे से बड़े करे, संस्कार दिए। तो इसलिए हम पहले से मतलब सबसे धक्के खाते आए हैं। जब घर वाले ठुकराए तो दुनिया का क्या लेके बैठे हो। जिसने जन्म दिया उस, ये बात है ना। किन्नरों का मंत्र कौन सा होता है जिससे वो पूजा करते हैं? किन्नरों का कोई मंत्र नहीं होता बेटा। मंत्र सिर्फ यही होता है कि जो दिल से करे। कोई कामाख्या माँ का करता है, कोई यल्लम्मा देवी का करता है, कोई तुलजा भवानी का करता है, कोई विंध्यवासिनी का करता है, कोई महाकाल का करता है, कोई किसका करता है, लेकिन सब तो एक अपने ही है। हिंदू में तो है। हाँ, किन्नर रात को 12 बजे ही की पूजा करती योनि? ऐसी पूजा है बेटा। कोई योनि की रात को 12 बजे पूजा होती नहीं है। जो हवन होता 7 बजे होता है शाम को। लेकिन उस दिन हमारे तो बोले कि रात में 12 बजे होता है पूजा। कौन बोला था आपको? एक लोग बोले थे। अभी जिनको मालूम नहीं होगा बेटा, वो बच्चों ने बोल दिया होगा। अपन हवन प्रज्वलित कब करते हैं? शाम को 7 बजे करते हैं। और जो आघोर विद्या सीखनी होती है, जिनको आघोर विद्या सीखने की, और रात को 12 बजे से लेकर सुबह भोर तक करते रहते हैं। अच्छा, किन्नर होना सौभाग्यशाली मानती है या दुर्भाग्यशाली? हम तो भाग्यशाली बेटा, हम भाग्यशाली। कौन बोलता दुर्भाग्यशाली? हम तो भाग्यशाली, क्योंकि हम आज उपदेवता में पूजे जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली। हम तो यही और भगवान हमारे महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म भी हमको किन्नर का दे, ताकि मैं जन सेवा कर सकूं, दुनिया को आशीर्वाद दे सकूं। पहले बुरा लगता, बाद में कुछ नहीं हो, रूढ़ी हो गई ना बेटा, तो कुछ नहीं लगता। ये किन्नर कब किसी से रूठ जाती तो अभिशाप क्यों देती है?
अभी एक बात बताओ, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला है कोई घर में या गांव में या कहीं भी हो, पहले बोलते थे ये देखो रास्ते से जा रहा छक्का जा रहा, हिजड़ा जा रहा, मामू जा रहा, बाइला जा रहा, ऐसे अनेक नामों से उसको बुलाया जाता था। फिर सामने वाले का दिल दुखता है, तब जाके वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, क्या नहीं बोलेगा? मन में कष्ट आएगा तो खुद बोलेगा। फिर हाँ, आज उपदेवता में पूजे जा रहे तो आज कोई किसी को बोलता? तभी मतलब अभी जो भी ऐसे देहात हो गया, खेड़े गांव में हो गया, जिनको मालूम नहीं है उनको तो अभी भी बोलते हैं। तो क्या किन्नरों का अभिशाप लगता है? लगता है बेटा, ये तो प्रभु रामचंद्र ने हमको वरदान दिया है। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास को गए वो टाइम पे उनको छोड़ने को पूरा गाँव गया, नर गए, नारी गए, किन्नर गए, तो हमारे लोग भी गए। तो जहाँ तक उनको जाने का था वहाँ से उन्होंने लौटा दे बाकी लोगों को, नर नारी तुम घर पे जाओ, स्त्री पुरुष तुम घर पे जाओ। ना हम स्त्री में थे ना हम पुरुष में थे, हमको बोले नहीं। तो हमारे माँ जी वो ज़माने में, उनके ज़माने में वही शमशागात तट पे उनका 14 साल तक वही तप करते बैठी। जब 14 साल बाद राम लौटे वहाँ से तो उनको माँ जी को धिमक चढ़ गई थी। वही धिमक में से आवाज़ आने लग गई, प्रभु रामचंद्र जी का मंत्र जप रहे थे, वो नामस्मरण कर रहे थे। तो खुद प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा कि यहाँ पर कौन है? तो उन्होंने अंदर से आवाज़ आया, धिमक में से आवाज़ आया, प्रभु जी हम नर है ना नारी, हम तो हिजड़ा है, हम किन्नर लोग हैं। बोले तुम इधर क्यों बैठे हो? बोले तुमने बोले नर नारी तुम लौट जाओ, हमको बोले नहीं। तुम जब तक वनवास खत्म नहीं होता तब तक हम यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करते बैठे। ये वरदान रामचंद्र जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने दिए कि जाओ तुम्हारा कलियुग में राज आएगा। आज यही सामने है तुम्हारे, ये तो प्रभु जी का हमारे को वरदान है। अभी माघ मेला में शंकराचार्य जी बड़े विवादित चल रहे हैं। सरकार से प्रशासन को उनको किस प्रकार से स्नान नहीं करने दिया। योगी जी उनको कोई बोल रहे हैं शंकराचार्य नहीं है, और शंकराचार्य जी बोल रहे कोई योगी नहीं है, संत नहीं। तो क्या लग रहा है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको? ये देखो, अभी ये तो मैं राजनीति की बात नहीं बोल सकती, खाली मैं सनातन पे बात करूँगी, हिंदू पे बात करूँगी। हिंदू पे बोले जाए तो गलत है। अभी वो शंकराचार्य है क्या नहीं है, ये तो अभी उनको तो सबको मालूम ही क्या हो रहा। आप मानते ही नहीं है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है नहीं है? नहीं है। आप नहीं मानते? नहीं मानते हम। क्या मानते हैं आप उनको क्या मानते हैं? जैसे वो सनातनी है, शिष्य थे उनके, शिष्य है बस। योगी जी को क्या मानते हैं? योगी जी संत है। लेकिन शंकराचार्य बोलते हो संत नहीं हो, वो काल नहीं है। बेटा इसमें राजनीतिक की बात मुझे करना नहीं है, इसमें राजनीतिक बिल्कुल लाना नहीं। सनातनिक की बात पूछोगे तो मैं तुमको 1000 जवाब दूंगी, राजनीतिक पूछोगे तो मैं एक भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। यानी आप कह रही हैं कि शंकराचार्य जी शंकराचार्य नहीं? मैच नहीं, सब बोल रहे हैं। सब बोल रहे हैं तो तुम सुन नहीं रहे, तुम तो न्यूज वाले, तुम सुन रहे हैं ना। इसलिए उनको स्नान नहीं करने दिया। स्नान करे दे चाहे नहीं करने दे, वो पैदल गए होते तो उनको स्नान करे दिए होते। उधर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। उधर संत जाता, महात्मा जाता, भिखारी जाता, पैसे वाले जाता, करोड़पति जाता, सर्व जाति जाते। आप रथ लेके गए तो ये बात गलत है। क्या उसी प्रशासन डिस्टर्ब हो सकती थी, आम जनमानस डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए शंकराचार्य को रोका गया? अभी ये बात मैं बोल नहीं सकते बेटा, सनातन के बारे में तुम पूछो मैं बताऊंगा। अच्छा माता जी, अगर सनातन को लोग जाने, सनातन धर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अभी सनातन को है, देखो सनातन तो सदियों से चलते आया, आगे लेके चलना है। और हमारा किन्नर अखाड़ा, ये तो अखाड़ा पहले से था, सदियों से था। उपाधि नहीं मिली थी? उपाधि भी थी बेटा, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डाल दिया था। पर्दा डालने वाले तुम लोग थे, मीडिया वाले।
मीडिया तब कहाँ मीडिया था बेटा, वो टाइम पे कहाँ मीडिया था। तुम लोग बोले तो सब नॉर्मल लोग थे, जनता। उन्होंने पर्दा डाल दिए थे, वो पर्दा हमारे आचार्य जी ने हटा दिए, हमको कई सम्मान मिल गया। आज हमको उपदेवता में पूज रहे लोग। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। माता जी लास्ट सवाल पूछते हैं, देश में 4 शंकराचार्य हैं, कौन कौन से? देश में 4 शंकराचार्य हैं सनातन में, देश 4 शंकराचार्य, तो क्या कौन कौन से हैं आप? बेटा मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, अभी ये विवाद बहुत बढ़ेला है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा माता जी एक चीज़ लास्ट सवाल, किन्नरों का वरदान बहुत मायने रखता है, जब वो किसी को आशीर्वाद देती तो लोग उसका बहुत आदर करते, तो क्या है आशीर्वाद? मैं तो ये तो बोल दी बेटा, 4 टाइम वही बोलूँ। अभी साफ की बात, जब प्रभु रामचंद्र जी ने हमको वरदान दिया, ये वाली बात, तो वही तो वरदान आज हम निभा रहे हैं, वही तो वरदान हम कर रहे हैं। हम किसी को 1 रुपए का सिक्का उठा के देंगे तो करोड़ों से भी ज़्यादा है, दिल से देना चाहिए। समाज कल्याण के लिए क्या कहेंगे? समाज कल्याण के लिए बेटा ये देखो, मैं तो समाज सेवा करती हूँ, हमारा पूरा किन्नर आंकड़ा समाज सेवा करता ही है। मैं खुद नासिक त्र्यंबकेश्वर के अंदर अनाथ आश्रम खोली हूँ, अनाथ बच्चों को पालती हूँ, बुजुर्गों को पालती हूँ, और जो अनाथ बच्चे की स्कूल है उसमें दान धर्म अन्न भोजन सब मैं करती हूँ। समाज कल्याण के लिए हाँ, आशीर्वाद के तौर पे क्या देंगी जनता को? जनता को तो मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ, सब मंगलमय रहे, सब खुशहाल रहे, उनके बाल बच्चे जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनका बच्चे जल्दी हो जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए। मेरे किसान भाइयों के लिए तो यही करते कि धरती मैया अच्छे से कमाते हैं। चलिए, मेरे फ्रेम में अभी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर जी थी, बहुत सारी बातें हमने इनसे किया और कुछ सवाल शंकराचार्य पे भी हमने कर लिया। माता जी राजनीति से विवाद से बचना चाहते थे और जो भी उनको लगा उन्होंने अपने शब्दों में जवाब दिया। बाकी आपकी क्या विचारधारा है कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद प्रयागराज की धरती से, धन्यवाद।